बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 14.5 है जी। ये मैं पेज आपको 857 पेज के ऊपर। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन करने हैं जी, 11, 17 और 23। देखिए इस क्वेश्चन के साथ ये फ़िक्रा लिखा हुआ है। इस फ़िक्रे का मेन मतलब होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना। तो हमारा मेन टारगेट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड करना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब इसका फार्मूला बस आपने सीखना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है। बस इसमें जस्ट प्लग करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है पार्शियल एफ, ठीक है जी। फिर आपने इसमें पॉइंट पी नॉट पुट करना है और यू को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी डी मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा पार्शियल, ये डेल्टा की वैल्यू होती है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ठीक है जी। साथ में क्या होगा एफ इनटू में आई। फिर आपका चूंकि दो एक्स एफ ऑफ एक्स वाई के दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, तो आप लिखोगे पार्शियल बाई पार्शियल वाई। आपका इधर एफ होगा, साइड पे जे। फिर आपका डॉट प्रोडक्ट होगा u वेक्टर के नीचे u का मैग्नीट्यूड। अब आपने प्लग करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। एफ की वैल्यू को प्लग कर दो 2xy माइनस 3y स्क्वेयर इंटू में आई होगा प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई। एफ की वैल्यू को प्लग कर दो 2xy माइनस 3y स्क्वेयर इंटू में क्या होगा जे। फिर आपका डॉट प्रोडक्ट होगा u वेक्टर की वैल्यू को प्लग कर दो 4i प्लस 3j। फिर इसका मैग्नीट्यूड यानी 4i प्लस 3g का मैग्नीट्यूड। अब आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी डॉट डी बराबर है, इसको विद रिस्पेक्ट टू देके 2x की डेरिवेटिव 2 आएगी, साथ में y आएगा, ठीक है जी। और इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइड पे i आएगा, ठीक हो गया। आगे देखे, अब देखिए y के इसमें 2x को छोड़ दो, y की डेरिवेटिव 1 आएगी, तो इससे 2x आएगा। इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लो तो ये 6y आएगा, इनटू में क्या होगा j होगा। फिर आपका इनटू में डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस 3j डिवाइड में देखिए ये एप्सिलूट है। एप्सिलूट का मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और जमा कर दे और फिर अंडर रूट लौट ले। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट से 2yi आएगा प्लस 2x माइनस 6y इनटू में j होगा। इनटू में क्या होगा, इसके साथ क्या आएगा आपका j आएगा, ठीक है जी। इनटू में क्या होगा 4i प्लस 3j होगा। डिवाइड में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 3 का स्क्वायर 9, 25 आएगा, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। अब देखिए इनमें डॉट प्रोडक्ट है तो i के साथ मल्टीप्लाइड होगा और j के साथ मल्टीप्लाइड होगा। i डॉट i से 1 आएगा, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू यानी 2y के साथ 4 मल्टीप्लाइड होगा, i डॉट i से 1 आएगा, 2x माइनस 6y इनटू में क्या होगा 3, j डॉट j से क्या आएगा 1, डिवाइड में क्या आएगा 5। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4 दूने 8y आएगा, 3 दूने 6 आएगा, माइनस 3 6 के 18y, डिवाइड में कितना होगा 5। अब आगे देखते जाइए। अब आगे देखिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इससे इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे 10y आएगा, डिवाइड में कितना होगा 5। अब आपने पॉइंट को प्लग कर देना है। पॉइंट आपको क्या गिवन है पी नॉट, वैल्यू क्या आती 5 और 5, यानी x की वैल्यू भी 5 होगी और y की वैल्यू भी कितनी होगी 5, डिवाइड में क्या होगा 5। तो आपकी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है पी नॉट इनटू में क्या होगा 5 और 5, 6 5 30 होता है, 30 में से 50 जगह माइनस 20 होगा, डिवाइड में कितना होगा 5, 5 एकन 5, 5 4 क्या होता है 20 होता है। तो आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगी -4, ठीक हो गया जी। बहरहाल कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो सकती है, कैलकुलेशन में मसले हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आपने नहीं देखना है, बस जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना है। हमारा टारगेट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी डी डी। फार्मूला क्या है डेल्टा एफ है,
ठीक हो गया जी, यहाँ तक फार्मूला क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर आपने इसमें पी नॉट को पुट करना है, इनटू में यू वेक्टर को यू मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। अब आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब अगर आप देखें एफ को, एफ 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये होगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एफ इंटू आई, पार्शियल एफ के नीचे क्या होगा वाई इंटू में जे, पार्शियल एफ के नीचे क्या होगा जी इंटू में के होगा, इंटू में u वेक्टर के नीचे क्या होगा u का मैग्नीट्यूड। अब वैल्यू को प्लग कर दोगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पार्शियल बाई पार्शियल x, f की वैल्यू को प्लग कर दे, 3e पावर x होगा, cos y z होगा, ठीक हो गया जी, इनटू में i प्लस पार्शियल बाई पार्शियल y, 3e पावर x होगा, cos y z होगा, इनटू में j होगा, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल z, f की वैल्यू 3e पावर x cos y z होगा, इनटू में j होगा, होल डॉट आएगा किसका u वेक्टर, u वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस j माइनस 2k बटा में ये इसका मैग्नीट्यूड 2i प्लस j माइनस 2k का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक हो गया जी। अब आगे देखते जाइए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें सिर्फ इसकी डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x आती है, तो ये 3e पावर x cos y z इनटू में i आएगा। इसकी विद रिस्पेक्ट टू इसको छोड़ दोगे, इसमें y नज़र आ रहा है तो इसकी डेरिवेटिव माइनस आएगी, साथ में y z है, फर्दर y z के लोगे तो उससे z निकलेगा, तो ये रिजल्ट होगा -3 साथ में z e पावर x cos y साइन y z होगा, इनटू में j होगा। अब देखते जाइए, इसको छोड़ दे विद रिस्पेक्ट टू इसकी डेरिवेटिव लोगे तो इसका भी माइनस होगा, फर्दर y z को लोगे तो उससे एक का y निकलेगा, तो -3 y आएगा, e पावर x आएगा, साथ में आएगा साइन y z होगा, इनटू में क्या होगा ये आपका k आएगा, इनटू में क्या होगा k। अब होल डॉट आएगा, 2i आएगा प्लस j होगा माइनस 2k होगा बटा में। अब इसका मॉडुलस लेते हैं तो 2 का स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट होल ब्रैकेट, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3e पावर x cos y z होगा, इनटू में क्या होगा i, फिर आपका आएगा -3z e पावर x होगा, साइन y z होगा, इनटू में j होगा, फिर -3y e पावर x साइन y z होगा, इनटू में क्या होगा k होगा। अब देखिए डॉट आएगा, 2i प्लस j माइनस 2k, 2 का स्क्वायर 4, 4 जमा 1 5, 5 जमा 4 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 होता है। अब आगे कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर होगा, अब देखिए i के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो उससे 1 आएगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये 6e पावर x cos y z होगा, माइनस अब ये देखिए ये पूरा j डॉट j तो 1 आएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो -3z e पावर x साइन y z आएगा, फिर ये माइनस और माइनस कितना हो जाएंगे प्लस, 3 दूनी 6, k डॉट k से 1 आएगा तो 6y e पावर x साइन y z होगा। अब आपने पॉइंट को पुट करना है, पॉइंट आपका क्या है P0 0 0 0, यानी x की जगह भी 0 y की जगह भी 0, तो 6e पावर 0 cos क्या होगा 0.03। अब 0 अगर मैं इधर मल्टीप्लाइड कर दूं तो पूरा टर्म 0 होगा प्लस 6, अगर मैं y की जगह 0 पर पुट कर दूं तो ये पूरा टर्म क्या होगा 0, ये भी 0 ये भी 0, तो cos 0 से कितना होता है 1 आता है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका रिजल्ट आएगा P0 0 0 और 0, तो इससे आपका 6 रिजल्ट आने वाला है। ठीक है जी, आसान सा रिजल्ट था। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 23 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 23 को देखें, तो प्रॉब्लम नंबर 23 क्या लिखा हुआ है,
एफ ऑफ एक्स वाई जी लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है जी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई जी, ठीक है जी। ये लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट भी है। देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन दिस डायरेक्शन। चलो इसको लिख देते हैं, फिर चेक करते हैं। प्लस कितना लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जी लिखा हुआ है, पॉइंट आपका क्या है 1 1 और 1। यही टारगेट है, आई थिंक सो हमारा यही टारगेट है। हमने इस टारगेट को क्या करना होगा, अचीव करना होगा। तो देखते जाइए। अब यहाँ पे फार्मूला थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। उसे अब आपको यू वेक्टर गिवन नहीं है, तो आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एफ लोगे, ठीक है जी। फिर आपने डेल्टा एफ में पॉइंट पी पुट करना है। फिर आपने अब यू वेक्टर नहीं है यहाँ पे हमें। नेक्स्ट अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, आपको यू वेक्टर गिवन था, लेकिन अब यू वेक्टर नहीं है। अब यू वेक्टर किस तरह बनाएंगे कि डेल्टा एफ को डेल्टा एफ के मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। बस ये आपका क्या बनेगा, यू वेक्टर आपका बन जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेंगे। अब अगर आप अपने फंक्शन के देखिए 3xyz का वेरिएबल है, तो पार्शियल बाई पार्शियल x एफ आई होगा, पार्शियल बाई एफ बाई वाई जे होगा, पार्शियल एफ बाई जी होगा, इनटू में k होगा, इनटू में पी नॉट भी आपने पुट करना है। पी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है। डेल्टा एफ लोगे, डेल्टा एफ मतलब पार्शियल एफ के नीचे क्या होगा, एक्स आई प्लस पार्शियल एफ के नीचे वाई जे होगा, पार्शियल एफ के नीचे जी होगा, इनटू में के होगा, बटा में अब आपने पार्शियल एफ ये तो ऊपर इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि पार्शियल एफ बाई एक्स इसका स्क्वायर, पार्शियल एफ बाई वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल एफ बाई जी का स्क्वायर होगा, ऊपर क्या आएगा, अंडर द रूट होगा। अब मैं इसका लमसम रिजल्ट लिखूंगा, बस आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट आगे क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट बस डेरिवेटिव ले ले। इसकी डेरिवेटिव कितनी आएगी, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले ले, फिर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई जी ले ले। अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ली तो रिजल्ट आपका आएगा -2 अंडर द रूट 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। बेस्ट विशेस, गुड लक। इसमें मैंने काफ़ी काम छोड़ा है आप लोगों के लिए, वो काम आप खुद करें।